कभी ऐसा हुआ आपने देखा कि किसी ने ये वसीयत की हो? ऐसी वसीयत मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखी, आपने देखी कहीं? बिल्कुल ऐसा ही है कि आज तक अभी तक मैंने भी अगर जनाजों में शिरकत की या जनाजे पढ़ाए, हाँ, तो उनमें आज तक मैंने भी अभी तक नहीं सुना या मुझे किसी वली ने ये बात नहीं कही कि हमारे वालिद साहब की तरफ से हाँ, ये हम पर एक लाजिम करार दिया था कि हाँ, आप हमारी नमाज का फिदिया अदा करें। और हमारे यहाँ दरअसल माले वरासत को ही अपने आप में खाने के चक्कर में रखा जाता है। वो इस तरफ ना मरने वाला और ना जिसके घर में मैयत हो रही है उसको फिक्र होती है उसके अमाल की, कि इसने कितनी नमाजें कज़ा की हैं इसने कितनी नमाजें छोड़ी हैं, इसका वाजिब कौन सा अदा हुआ है नहीं हुआ, इसने हज किया, पैसे थे हज अदा करना था नहीं किया, इसने किसके हुकूक खाए हैं, इसने ज़कात कितनी दी है नहीं दी। इसका कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ अब पाया ही नहीं जाता, क्योंकि वसीयत करता है तब तो उसके वरसा पर वाजिब है कि वो उसका फिदिया अदा करें, लेकिन उसने वसीयत नहीं की, जो कि उमूमन नहीं की जाती। तो अब इसका गुनाह और इसका सवाब और इसका अजाब ये कैसे वो भुगतेगा। यहाँ पर वो इसाले सवाब कर रहे हैं कि हमने इसके लिए तीजा किया, 40 वक्त किया, बरसी कर दी, सब कर दी, हमने कुल पढ़ लिए, हमने सूरह मुल्क पढ़ ली, ये याद रखा जाए, पढ़ लिया। ये याद रखा जाए कि जो फराइज की कुताही है, जो फराइज में डंडी है, उसका अजरो सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन पे डिपेंड करता है। वो चाहे तो फराइज को माफ फरमा दे, अगर चाहे तो वो उसका अजाब उसे दे दे।